Sir, this is innovative greenhouse. कैन यू टॉक इन हिंदी? Of course, sir. कहाँ से हैं आप? सर हम हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से हैं। हिमाचल प्रदेश, तो फिर आप हमारे पड़ोसी प्रदेश से हैं भाई। यस सर। अच्छा, तो बताइए, हम उत्तराखंड से हैं। अच्छा सर। सर हमने ये इनोवेटिव ग्रीन हाउस बनाया है। हमने इसको इनोवेटिव इसलिए बोला है क्योंकि हमने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस किए जो नॉर्मल ग्रीन हाउस में नहीं होता है। इसमें मैंने पहला चेंज ये किया कि हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस क्या किया? आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो आप समझ गए यस सर। कि जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं वही फोटोसिंथेसिस है ना? यस सर। अच्छा, तो आपने आर्टिफिशियल क्या किया इसमें? सर आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। एंड यही मेजर डिफरेंस होता है बायोलॉजिकल फोटोसिंथेसिस में और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में। यहाँ हमने आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस करने के लिए रेड एंड ब्लू एलईडी लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। रेड एंड ब्लू एलईडी लाइट। एलईडी लाइट्स का। अच्छा। रेड एंड ब्लू हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब वाइट लाइट होती है सनलाइट, जब वो प्लांट्स पे पड़ता है तो वो बेसिकली 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू कलर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं। एंड ब्लू लाइट्स ऑल्सो रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट। स्टोमेटा का क्या काम होता है, वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे ब्लू लाइट का यूज़ किया तो ब्लू लाइट का ये काम है कि ये क्या करेगा, उसकी स्टोमेटा की ओपनिंग करेगा। और मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था, एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट्स के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर पाता है, मैनिपुलेट कर पाता है प्लांट्स को एक मैनिपुलेट कर पाता है कि हम वही रेड और ब्लू लाइट से जो तुम्हें सनलाइट से मिलता है, उसकी वजह से ये क्या करता है, प्लांट्स भी उनको क्या करते हैं, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। और मैनिपुलेट से आपका मतलब है कि जैसे इंसान में हार्मोनल चेंज आते हैं, हाँ, तो जस्ट लाइक ये उसको जो है उसका हैबिचुअल बना देगा उसका। अच्छा, इसको मतलब ऐसा दर्शाता है कि हम वही एलईडी लाइट से, मतलब वही रेड और ब्लू लाइट से जो तुम्हें सनलाइट से मिल रहा है, वही इस एलईडी लाइट्स की खासियत होती है। तभी हमने यहाँ सिर्फ एलईडी लाइट्स का यूज़ करते हैं हम आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का करने के लिए। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस को हम उन प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बेसिकली सनलाइट कम पड़ता है या फिर जहाँ पे नहीं होता है। जैसे बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द डिमांड फॉर फूड इज ऑल्सो इंक्रीजेस। टू मीट दिस नीड वी ऑल्सो यूज दिस, क्योंकि सिटीज़ में, जैसे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ पे फार्मिंग करना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन वहाँ भी हम प्लांटिंग कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। जनरली होता क्या है कि बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ हमारे पास स्पेस नहीं होता फार्मिंग करने के लिए, और अगर घर में करना चाहें तो वहाँ सनलाइट का ज़रूरत पड़ता है। तो सनलाइट का मतलब सनलाइट के ज़रूरत के बिना भी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। कहाँ पे, अपने घरों के अंदर, कैसे, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। एक आखिरी सवाल है जी, ऑफ कोर्स सर। ये जो फोटोसिंथेसिस आपको हो रहा है, आपने कहा हम इसको कर देंगे विदाउट सनलाइट, कैन इट, ये पॉसिबल कि रात में भी हो सकता है? नहीं, वो नहीं, रात में भी हो सकता है ये नहीं प्रोसेस? सर, रात में नहीं हो सकता, मतलब रात को इसको थोड़ी देर बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है डार्क फोटोसिंथेसिस का। डार्क फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, प्लांट रेस्पिरेशन करता है, वो सिर्फ सनलाइट के, मतलब लाइट की एब्सेंस में ही हो सकता है वो जो डार्क फोटोसिंथेसिस होता है। इसलिए हम यहाँ पर जैसा जैसा सनलाइट इसका यूज़ करते हैं, जैसा जैसा सनलाइट यूज़ होता है उसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, वैसा ही हम यहाँ आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ करेंगे। और सेकंड, हमने ये इनोवेशन किया है कि हमने जनरली ग्रीन हाउस में क्या होता है, पानी चाहिए होता है लेकिन वहाँ पानी वेस्ट हो जाता है। हमने क्या किया है, यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया हुआ है। जब बारिश का पानी इसके रूफ पे गिरेगा तो वो इन पाइप से होता हुआ स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाएगा। ओके। देन हमने क्या किया, फर्दर 2 इरिगेशन टैंक्स लगा दिए। अच्छा। इन इरिगेशन टैंक्स के साथ हमने एक ड्रिपिंग सिस्टम फिट कर दिया। अब क्या होगा, जब हम इन ड्रिपर्स को ऑन करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी चलेगा। अब यहाँ 2 चीज़ें साथ में हो रहा है, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एक इरिगेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस टाइप से कि हम बारिश के पानी को स्टोर करके इरिगेशन के लिए यूज़ करें। इरिगेशन हम इस तरीके से इसको ईजी बना सकते हैं। हमने क्या कर दिया कि इसकी लैंड मास को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया एक साइड से जी, थोड़ा सा स्लैंटिंग दे दिया। तो स्लैंटिंग के अगर अपर साइड पे ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद पानी चलेगा तो क्या होगा, अपर लेवल से लोअर लेवल तक पहुँच जाएगा। इसकी वजह से ऑटोमेटिक सीपेज की वजह से यहाँ बेसिकली सीपेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हमें क्या मतलब बेनिफिट होगा, इससे बेसिकली पानी कम लगेगा एंड सेकेंड वन इज़ हमारा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। तो इसमें हमने ये सब कुछ किया है। वेरी नाइस एंड इनोवेटिव आइडिया। आपने करके देखा इसको? यस सर। ये जो आपने यहाँ क्या उगाया है फिलहाल, गोभी के पेड़ है क्या? गांठ गोभी है, टमाटर है, गोभी है, Yes. तो कब तक फल लग जाएंगे इनमें? इनमें
4-5 दिन में। ओके 4-5 दिन में जी आप लग जाएंगे। जैसे ये था हमने स्कूल में किया हुआ था ये। अच्छा। ये हमने प्रैक्टिकल किया है। ये छोटा सा मूली दिख रहा होगा आपको। हाँ दिख रहा है। हाँ, ये प्रैक्टिकली मतलब किया है ना? हाँ, लैब में Very मतलब good. वहाँ से ये सेम ग्रीन हाउस है, ठीक ठीक ठीक। इसी के अंदर आर्टिफिशियल फोटो। बहुत सुंदर बाय वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये है नाम क्या बताया आपने? प्रिशु। प्रिशु। प्रिशु, प्रिशु यस सर। प्रिशु फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। वेल डन बेटा। थैंक यू।